नेट 3 महीना से बंद कर दिया गया था। अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह है, उनका कहना था कि ये वीडियो आप लोग के पास इसलिए पहुँच गया कि नेट चालू हो गया। मतलब इससे पहले और सारी घटनाएं हुई है वहाँ पे, लेकिन नेट बंद होने के कारण सही से नहीं पहुँच पाया। और ये बहुत एक घिनौना अपराध है जिस पर अब तो हमको पता चल ही नहीं रहा है कि मणिपुर भारत में पड़ रहा है कि भारत से बाहर भी पड़ रहा है, क्योंकि इस घटना का बीता हुआ 79 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी किसी को सही मायने में जानकारी नहीं था। अरे हम लोग को कैसे जानकारी लगा? जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जानकारी लगा। लेकिन अब देखा जाए कि ये एक घिनौना अपराध हमारे देश में किया गया। हमारे देश के नेता शांत बैठे हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 79 दिन बाद स्टेटमेंट देते हैं। वहाँ की मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बोलते हैं कि ये घटना वीडियो वायरल हुआ इसलिए आप लोग जान गए हैं, नहीं तो नहीं जानते। मतलब कि इससे पता और भी घटना हुई है वहाँ पे, इसलिए ना हम लोग नहीं जान पाए। तो एन बीरेंद्र सिंह जी, आप मुख्यमंत्री है मणिपुर के, आप एक ऐसा काम करिए, आप एक ढक्कन खोजिए, उसमें पानी लीजिए और आप उसमें जाकर डूब मरिए। अगर आपसे नहीं होता है, तमिलनाडु की आप रक्षा नहीं कर सकते हैं, मणिपुर की, वहाँ की माताओं बहनों की आप रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आपको वहाँ मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं है। राहुल, ये बताइए कि जिस तरीके से मणिपुर में जो 2 बच्चियों के साथ जो घटनाएं हुई है, मैं सरकार बीजेपी आरजेडी जेडीयू कुछ मैं नहीं जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि वो अपराधियों का जिस तरीके से जो दुर्दांत अपराध किए हैं उस महिलाओं के साथ में। अपराध होता है। अपराध का ना कोई जाति होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई कौम होता है। अपराध होता है, चाहे किसी भी वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया हो, उसका अपराध होता है। और वैसे अपराधी को तो जीने का कोई हक ही नहीं है। वैसा अपराधी है तो उसका जीने का कोई हक ही नहीं है। उसे तो ऑन द स्पॉट चाहिए। अगर जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, उस देश में महिलाओं के साथ एक घिनौना अपराध किया जाता है। तमाम एक समूह के लोग रहते हैं, उसके बाद उसका वीडियो बनाया जाता है, उसको वायरल किया जाता है। ऐसे लोग का तो जीने का हक ही नहीं है। उसे तो ऑन द स्पॉट फैसला कर देना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि वहाँ की सरकार अगर नाकामी को अगर छुपाना चाहती है, लेकिन उस नाकामी को, उस पाप को अगर धुलना चाहती है, तो ऐसे अपराधी को करना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर वहाँ की सरकार, क्योंकि मैं आज कोई पार्टी पौवा का बात नहीं करने वाला। पार्टी पौवा की इसमें बात कहाँ हो रही है? अपराध हम तो पहले बोले थे कि अपराध है। अब वो कौन पार्टी से रिलेटेड है, क्या है? अगर वैसा घटना हमारे बिहार में भी होते, चाहे वो कोई कहीं का भी होता, किसी भी पार्टी का होता, उसका जो सजा है उसको सजा मिलता ही। अब बताइए ना, इतना घिनौना अपराध को आप क्या बोलते हैं, अपराध करने के बाद अगर मणिपुर में आप सेफ बच जाइएगा, तो फिर तो वहाँ के मुख्यमंत्री पर लानत है हम लोगों को। कैसा मुख्यमंत्री मणिपुर में क्यों है? सबसे पहले तो उस आरोपी को पकड़िए और उसको झुला दीजिए, क्योंकि ऐसा अपराधी को जीने का हक नहीं है। और यहाँ मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देख रहा हूँ। किसी भी पार्टी के लोग हो, किसी भी क्या बोलते हैं, बंधु के लोग हो, लेकिन जो उसके लिए सज़ा बना है उस सज़ा उनको मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा मणिपुर 3 महीना से जल रहा है। अब बताइए ना, मणिपुर एक भारत का पार्ट है और फिर भी मणिपुर पे ध्यान है। वहाँ पे सरकार उन लोगों की है जो केंद्र में भी जिनका सरकार है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आप मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री रहने से क्या फ़ायदा जब अपने राज्य के लोगों को सही रूप से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका नारा देती है, लेकिन इस नारा को आप किस नज़र से देखते हैं? सही बोलते हैं, बेटी को आप लोग बचाइए उन दरिंदों से जिसका गलत निगाह रहता है, उन नेताओं से जो सिर्फ वोट मांगने आपके पास आते हैं, वोट मांगने के बाद भूल जाते हैं, उन पार्टी से जो आपको चुनाव के समय बहन को बहन नज़र आता है, बहन के बाद वो बेसिया नज़र आती है, उन लोगों से बचाइए। सही नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सही नारा था। बेटी को आप लोग को वास्तविक में बचाने के लिए बोल रहा था, लेकिन आप लोग उसको सही बेवकूफ़ पकड़े नहीं कि किस लिए बोल रहा है। अब बोल रहे ना कि तमाम बेटियों को बोलते हैं कि अब आप लोग शस्त्र उठाना सीख लीजिए, अब कोई कृष्ण नहीं आने वाले हैं, आप लोग अपना रक्षा करना सीख लीजिए, अब कोई गोविंदा आप लोग को रक्षा करने नहीं आने वाले हैं। राहुल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से दुर्दांत अपराध हुए हैं वो महिलाओं के साथ मणिपुर में, क्या मणिपुर में 3 महीने से जो घटनाएं हो रही थी, कभी किसी का घर जला दिया जाता है, कभी किसी को खेत में जाकर बारी सरकार को जानकारी थी या फिर सरकार जानबूझकर चुप थी इस पर? अरे वहाँ पे अभी तक 150 लोगों को घाट उतार दिया गया है। 150 लोगों को दिया गया है। कोई 2 जाति है, कुकी और
एक और कोई जाति का नाम है। हाँ, ये दोनों जाति में आपसी वर्चस्व चल रहा है और उस वर्चस्व का शिकार मणिपुर हो रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री उस स्थिति को संभालने में नाकाम हो रहे हैं। अब तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी बोले हैं कि सरकार अपना कार्रवाई करे, नहीं तो हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हाई कोर्ट को भी लगा कि ये बहुत घिनौना अपराध है और ऐसा अपराधी अगर धरती पे जीवित है, अगर ऐसा धरती पे जीवित है तो फिर मणिपुर का हाल बेहाल हो जाए। ऐसे अपराधी को तो हर हाल सजा देना चाहिए। और 4 लोग ही मानने हैं, पर उसमें दोषी नहीं है। उस भीड़ में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं वैसे ही यूट्यूबरों से पूछना चाहता हूं जो बोलते हैं बात बात पर बिहार को सुधारने की। बिहार में अगर कोई शराब पीकर मर जाता है तो लोग उसे शहीद की दर्जा मांगते हैं, लेकिन आज मणिपुर के लिए कोई लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मैं वैसे लोग से जानना चाहता हूँ कि मणिपुर में जो बेटियों के साथ हो रहा है आप बर्दाश्त करेंगे? मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ। ये बताइए कि बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे भी हैं उस मामले को तोड़ मड़ोड़ कर और गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। चूतिया है वो लोग, चूतिया है। अगर वो इस तरह की घटना को तोड़ मरोड़ के अलग डाइवर्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट बोले वो मीडिया कर्मी अपना माइक रख दे और गौर लाग उन लोग से पत्रकारिता नहीं होने वाला है। क्योंकि वो लोग मेन मुद्दा को फोकस ना करके कहीं और जगह मुद्दा को डाइवर्ट कर रहा है कि उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाए। हमारे देश में जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है उस देश में महिलाओं के साथ घिनौना अपराध हो रहा है और आप उस चीज़ को कैंप ना करके तो किसी दूसरे जगह पे मुद्दा डाइवर्ट करें कि हमारी सरकार की बदनामी ना हो। छोड़ दो माइक यार, तुम लोग से नहीं होगा पत्रकारिता। घिनौना अगर इस तरह के घटना को अगर तुम लोग कवर ना कर पा रहे हो और सिर्फ सरकार की चापालूसी करने के लिए, सरकार की चमचाई करने के लिए तुम लोग लगे रहते हो तो छोड़ दो माइक, मत थामो। क्यों पत्रकारिता क्षेत्र की गरिमा को गिरा रहे हैं? मत करो। ये थे हमारे साथ में राहुल यादव राघोपुर से, जो कि जिस तरीके से उन्होंने बातों को रखा बिल्कुल ये परफेक्ट बातें थी। और आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मैं ना कोई पार्टी व्यक्ति विशेष और बात नहीं किया हूँ। मैं वो 2 बच्चियों का बात किया हूँ कि वो 2। देखिए, दर्शकों को एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि तमाम मीडियाओं को आप लोग देखिए, कम से कम सही गलत का फैसला तो आप लोग कर सकते हैं ना, इतना ज्ञान जरूर होगा। और एक चीज़ नोटिस करिएगा ना कि आपको मेन मुद्दा से भटका के कहीं और लेना जाना चाह रहा है तो वो लोग सरकार के चमचे लोग होंगे। इन लोग से सावधान रहिए और सही मीडिया का चयन करिए। क्योंकि एक बात नोट कर लीजिएगा, बड़ा मीडिया आप लोग को सच्चाई नहीं दिखाएगा। हम परफेक्ट बोल रहे हैं। अगर तमाम सच्चाई अगर लोगों तक पहुँचती है, इसमें छोटा छोटा मीडिया का अहम योगदान होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। छोड़ दो भाई।